लालकुआं सूबे में होमगार्ड विभाग में वर्दी और अन्य सामान की खरीद में भारी गड़बड़ी के आरोपों ने प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है और सरकार को सीधे तौर पर घोटालेबाज करार दिया है। बताते चले कि ये सोमवार को लालकुआं पहुंचे वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूबी हुई है और अब तो खुद सरकार के आला अधिकारी भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि होमगार्ड विभाग में वर्दी और अन्य सामान की खरीद में जो गड़बड़ी सामने आई है वो केवल एक मामला नहीं बल्कि सरकार की कार्यशैली का आईना है। डीजी होमगार्ड की जांच में जो खुलासे हुए हैं वे राज्य में भ्रष्टाचार के बड़े पैमाने को दर्शाते हैं। उन्होंने आगे कहा, जब पुलिस से जुड़े एक अधीनस्थ विभाग में इस स्तर का भ्रष्टाचार हो रहा है तो अन्य विभागों की हालत का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। ये पहला घोटाला नहीं है, सरकार ने ऐसे ना जाने कितने घोटाले किए हैं। उन्होंने सरकार से इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार को खुली छूट दी गई है और आम जनता की गाड़ी कमाई को लूटा जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इस मामले में सख्त कार्रवाई नहीं की तो पार्टी सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेगी। ऐसी पकड़ दी की ताजगी थी। जहाँ कहते वहाँ चलती ताजगी थी। बीजेपी के 84 दो सांसद देखो, यूथ कांग्रेस खत्म हो गई, है ही नहीं। यूथ कांग्रेस। ना बिगाड़ है, नहीं आप चुनाव कराने के बाद से ना चुनाव नहीं, वर्दी घोटाला ही क्यों, घोटाले दर घोटाले इस राज्य में हो रहे हैं। सारी सीमाएं लाग दी है। भ्रष्टाचार में यह प्रदेश अग्रिम पंक्ति में खड़ा है और जिस तरह से भ्रष्टाचार पिछले वर्षों में पनपा है, जिस तरह से सरकार और माफियाओं का, भूमाफियाओं का, शराब माफियाओं का, खनन माफियाओं का एक गठजोड़ बन चुका है। यह प्रजातंत्र के लिए, उत्तराखंड के राज्य के लिए बहुत खतरनाक संकेत है और मेरा मानना है कि उत्तराखंड विकास की दौड़ में बहुत पीछे है। रोजगार खत्म हो चुके हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, पलायन हो रहा है, लेकिन सरकार को इस दिशा में कुछ करने के बजाय एक ही कार्य रह गया है कि किस तरह से हम तिजोरियां भरें, किस तरह से हम उत्तराखंड को बेचें, उत्तराखंड के जंगल जमीन को खत्म करें। इसके पीछे मकसद है, सेवा नहीं है, विकास नहीं है। तो तमाम मुद्दे पीछे चले गए, भ्रष्टाचार आगे आ गया। धन्यवाद।